अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी मुलज़म को जो है पुलिस ने हब्स बेजा में रखा हो और आप 491 CRPC की एप्लीकेशन दायर करें कि मुलज़म को जो है ना पुलिस ने इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, उसको 61 और 167 CRPC के तहत विदिन 24 आवर पेश नहीं किया कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास, तो अदालत उसको तलब करती है और अगर उसकी कस्टडी इलीगल साबित हो तो फिर उसको 497 CRPC के तहत बेल दे देती है। तो ये पावर्स जो पुलिस जो कोर्ट करती है 491 CRPC की एप्लीकेशन को 497 CRPC एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की, तो ये रूल 3 जो है पार्ट F चैप्टर 4 लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 5 में ये पावर है। अब देखें, इससे आपने एक जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि अदालत जो भी काम करती है उसके पीछे कोई ना कोई कानून होता है। तो ये रूल 3 पार्ट F चैप्टर 4 लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 5 है और इस पर कई साइटेशंस हैं, जिसमें लेटेस्ट यह साइटेशन 2023 वाई लाल लाहौर 382 है और 2013 PCRL 1240 जो है ये दोनों जो हैं ये साइटेशंस हैं। उसके अलावा 2023 वाई लाल लाहौर 382 में जो कि उन्होंने इस पर इन्हिसार करते हुए काफ़ी सारी साइटेशन पर इन्हिसार किया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने, और उन्होंने इस पर काफ़ी डिस्कशन की है, जिसमें आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और CRPC की डिफरेंट सेक्शंस को जो है वो डिस्कस करते हुए इस बात का जो है वो इसमें जजमेंट में मेंशन किया है कि जब भी किसी अक्यूज़ की कस्टडी इलीगल साबित हो पुलिस की कस्टडी में, तो अदालत 491 CRPC की एप्लीकेशन को 497 में कन्वर्ट कर सकती है। किस कानून के तहत? इस पर रूल 3 पार्ट F चैप्टर 4 लाहौर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 5, यानी 5 वॉल्यूम हैं, तो 5वां वॉल्यूम जो है उसमें ये जो है वो रूल 3 पार्ट F चैप्टर 4 लाहौर हाई कोर्ट रूल्स में ये मेंशन है। और 2023 वायला लाहौर 382 और 2013 PCRL 1240 और काफ़ी सारी साइटेशन है, जिसमें अदालत ने 491 की एप्लीकेशन को 497 CRPC की एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया और मुलज़म को जो है वो पुलिस की लीगल कस्टडी से बरामद कराकर उसको बेल दे दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये एफर्ट भी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।